फ्रेंड्स, जमशेद इंग्लिश जोन की तरफ से मैं मोहम्मद जमशेद आज मैं आपको शुड हैव बीन के यूज के बारे में बताऊंगा। बी भी एक मेन वर्ब है। जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, वैसे ही बी की थर्ड फॉर्म बीन है। लोगों में कंफ्यूजन इसलिए भी होता है कि कंटिन्यूअस या पैसिव सेंटेंसेस बनाने में भी बी या बिन का यूज होता है, जहां पे बी या बिन का यूज किसी दूसरे मेन वर्ब के लिए होता है। सेंटेंस की बनावट शुड पार्ट 12 की तरह ही है। जैसे सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। दोस्तों, बी के लिए वर्ब 3 बीन है और इसके लिए एग्जाम्पल है यू शुड हैव बीन, तुम्हें होना चाहिए था। पर तुम्हें होना चाहिए था से सेंटेंस पूरा नहीं होता है। अब सवाल ये है कि क्या होना चाहिए था, किस हाल में होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, परेशान, खुश, ऑफिस में, घर पर, स्कूल में वगैरह। शुड हैव बीन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। इट शुडंट हैव बीन पॉसिबल, या मुमकिन नहीं होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था। शुड इट हैव बीन रेड इंस्टेड ऑफ ब्लैक, क्या इसे काला के बजाय लाल होना चाहिए था। They should have been at school, उन्हें स्कूल में होना चाहिए था। I should have been able to do it myself, मुझे इसे खुद से ही करने के काबिल होना चाहिए था। I should have been with him when he died, जब वह मरे थे तो मुझे उनके पास होना चाहिए था। She should have been at home hours ago, उसे घंटों पहले ही घर पर होना चाहिए था। You should have been in bed half an hour ago, तुम्हें आधा घंटा पहले ही बिस्तर में होना चाहिए था। He should have been here by now, उसे अब तक यहां होना चाहिए था। I should have been elsewhere, मुझे कहीं और होना चाहिए था। Neither of us really should have been there, हम में से किसी को भी वाकई वहां नहीं होना चाहिए था। Everybody should have been here a long time ago, हर किसी को यहाँ बहुत समय पहले ही होना चाहिए था। I am where you should have been, मैं जहां हूं वहां तुम्हें होना चाहिए था।